नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के फिर एक बार ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। बस आप मन लगा करके देखते जाए, हम आपको पढ़ाते जाएंगे। बस वही वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आप अभी वेद के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे, ऋग्वेद के जितने भी क्वेश्चन ऋग्वेद से बनते हैं वो हमने आपको करा दिए। अब ऋग्वेद के बाद में जो बाकी तीनों वेद आते हैं वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल यानी वेद के बाद में जो वेद आएंगे, यानी कि ऋग्वेद के बाद जो वेद आए, जैसे सामवेद आया, यजुर्वेद आया और अथर्ववेद आया, तो ये सब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनता है वही हमने आपके सामने निकाल करके लाए हैं, और बस आप लोगों को देखते जाना है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दी है अब हमने, तो थोड़ा अच्छा सा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन गायन शास्त्र या साहित्य किस वेद में है? तो जो प्राचीन से ही जो गायन था, यानी गाने का जो प्रोग्राम चलता था या गाना जो जिससे सीखते, शास्त्रीय संगीत जो सीखते थे गाने का, तो वो किस वेद में था? तो इसमें सामवेद के अंतर्गत आता था। और आज भी उसी की पद्धति के अनुसार चला जा रहा है। जो भी हमारा साहित्यिक संगीत होता है, गायन जो होता है, इसमें आपके आला और भोर के जो गीत गाए जाते हैं, संध्या के गाए जाते हैं, रात्रि के गाए जाते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। निशास्त्रीय गायन, ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार गायन किया जाता है, तो वो सामवेद के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न नंबर 2, सामवेद किस वेद को समर्पित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, जो सामवेद है वो किस देवता को समर्पित है? तो सुत देवता को समर्पित है, जिसे हम सूर्य देव भी कहते हैं, और सविता भी से ही कहा जाता है। ठीक है, सविता देखने में एक लेडीज नाम लगता है, लेकिन सूर्य देव का ही नाम एक दूसरा पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो सुत देवता या सूर्य देव जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सामवेद में कितने मंत्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से तो ऐसा मान लो कि सामवेद जो है वो ऋग्वेद की ही नकल है। क्यों है अभी वो भी बताते हैं। तो इसमें 1810 तो हैं मंत्र, और 1810 में से 1474 मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से, यानी कि ऋग्वेद से ही 1474 मंत्रों का इसमें जो है अनुकरण किया गया है, यानी लिए गए दोबारा। और 261 मंत्र इसमें दोबारा, यानी कि डबल बार रिपीट हैं। एक मंत्र को 2 बार रिपीट कर लें, यानी कि दोबारा 261 मंत्र ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हैं। तो अब अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो इसके अपने मूल कितने हैं? तो अगर इसका मूल मानना जाए तो केवल आपके 75, ठीक है, केवल 75 ही मंत्र जो है सामवेद के अपने रियल हैं। बाकी और जो है 1474 आपके ऋग्वेद से लिए गए और 261 की पुनरावृत्ति है, यानी कि 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो केवल 75, अगर आप इनको दोनों को जोड़ोगे 1474 और 261 दोनों को जोड़कर 1810 में तक घटाएंगे तो शेष 75 ही बचेंगे। तो ये 75 इसके मूल है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता। बस केवल ये तो टोटल पूछ लेता है, या ऋग्वेद से कितने रिपीट हुए हैं या दोबारा कितने मंत्र आए हैं। तो एक ही प्रश्न में से आपको 3 प्रश्नों का हल मिल गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, सामवेद किस वेद पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए, तो ये ऋग्वेद पर ही आधारित है। एक तरह से मान सकते हो कि ऋग्वेद की ही नकल जो है सामवेद को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया? अब थोड़ा सा चल गए हैं, बस जो आपका सामवेद में बनता था वो इतने ही प्रश्न आपके सामवेद के अंतर्गत बनते हैं। अब अगला वेद आ गया आपका, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर करके लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि गद और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, आपको ऑप्शन में देखते ही लगा देना है यजुर्वेद। ये गद और पद दोनों में ही लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यज्ञ और कर्मकांड का प्रयोग किस वेद से हुआ है? तो यजुर्वेद से हुआ है। अब देखो यज्ञ क्या होते हैं? आज की तरह हिंदू धर्म में जो यज्ञ वगैरह कराते हैं या जो कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ के, आपके घर में ऐसी दुविधा चल रही है, आप उस तरीके की लक्ष्मी जी की पूजा कर लो या शिव जी की कर लो या बजरंग बली की कर लो, तो यज्ञ वगैरह कराते हैं। जैसे बारिश नहीं हो रही तो यज्ञ कराओ, गाँव में भी बड़ा यज्ञ कराते हैं, या और भी बहुत सारे यज्ञ करते हैं। यानी कि जो पूजा पाठ या पूजा प्रणाली जो चली आ रही है वो उस कर्म कांड को किस तरीके से कराते हैं, घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर वो विधि विधान से पूजा पाठ कराता है, तो वो सब यज्ञ वगैरह जो है वो इसी से ही लिए गए। यानी कि यज्ञ कर्मकांड का प्रयोग जो है किस वेद से लिया गया? तो यजुर्वेद में ही है और इसी से लिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7, किस वेद को ब्राह्मण कहा जाता है? देखो,
अब ब्राह्मण किसे कहा जाता है? युजुर्वेद को ही ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। प्राचीन काल में जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण में सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि जिसे ज्ञान होता है, जो पढ़ाने वाला, शिक्षा, जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। आज की डेट में तो एक तरह से एक जाति बन गई है, लेकिन उस टाइम जाति नहीं थी। यानी कि जिसे ज्ञान होता था वो ब्राह्मण होता था। जो युद्ध कौशल में महान होता था उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यवसाय या कृषि करता था उसे वैश्य कहा जाता था, और जो इन सब की सेवा करता था उसे शूद्र कहा जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर ब्राह्मण कहा जाता था तो यानी कि ज्ञानी आदमी को जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता था, यानी कि जो शिक्षण कार्य करता था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र किस वेद में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। युजुर्वेद से जो प्रश्न बनते थे वो मैंने बता दिया। अब आ गया आपका अर्थववेद। तो जादू यानी कि जादू जो कर देते हैं, टोना टोटका के घर के बाहर 2 नींबू 4 मिर्च इस तरीके से लटका दो, टोटका कर दिया। तुमने देखा हो गांव क्षेत्र में क्या करते हैं कि भाई किसी चौराहे पे जा करके थोड़ा सिंदूर रख दिया, कुछ मिठाई रख दी, कुछ शराब का वो कुछ पौवा वगैरह रख दिया, और भी बहुत सारे रिबन रख दिया, शीशा, कंघा, थोड़ी ड्राई फ्रूट जैसे खजूर या छुआरे या नारियल वगैरह रख दिया। तो ये सब टोने टोटके जो तंत्र मंत्र जो सीखे जाते थे वो किस वेद में मिलते हैं? तो ये अर्थववेद में मिलते हैं। यानी कि मान लो अगर किसी को एक तरह से आज की भाषा में जो कहते हैं तांत्रिक अगर बनना हो तो उसे अर्थववेद पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र अगर किसी वेद में मिलते हैं तो अर्थववेद में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है जादू टोना टोटका वाला। ठीक है, कि भाई तुम्हारे पर तो उसने कुछ वशीकरण करा दिया, कुछ इस तरीके की बातें जो चलती हैं, या फिर आप उस महात्मा के पास जाए वो इसका काट कर देगा, ये कर दिया, मतलब बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं चलती हैं। हम तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। खैर वो छोड़ो, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते तुमने देखा होगा, जो हमारा 5 रुपये का जो सिक्का आता है या 1 रुपये का सिक्का आता है, उसमें जो अशोक की जो लाट है, जो में 3 शेर दिखाई देते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, सॉरी लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो अर्थववेद से लिया गया है और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी वैसा पूछा नहीं गया, मैं बता देता हूँ कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य के लिए जीत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर, और आज हम अंत में कमेंट भी लेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं तो वो कमेंट भी बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा भी पता लग जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ऐसे याद रखना कि 18 पुराण है। ठीक है, 4 वेद 18 पुराण, ऐसे रख लो। वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराणों की संख्या हमारी 18। बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद होती रहे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया परीक्षाओं में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। टोटल पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। चलते हैं अगला प्रश्न, सातवाहन की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो सातवाहन है क्या? सातवाहन का मतलब है नहीं कि 7 वाहन अलग अलग ले लिए, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बरक, ट्रक और ट्रेन और हवाई जहाज, उनसे नहीं। सातवाहन एक वंश है, वंश था। तो जो सातवाहन शासक थे उनका जो वंश था उसी को सातवाहन कहा जाता था। ठीक है, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से ही मिलती है, जो कि सबसे पुराना पुराण है, और इसी से ही सातवाहनों की जानकारी मिलती है। इसलिए से सातवाहन वंश से ही संबंधित कहा गया है। ज़्यादातर इन्हीं के जो राजा हुए हैं उन्हीं के बारे में डिटेल से इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सबसे प्राचीन स्मृति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुस्मृति। ठीक है, ये एक विधि शास्त्र है। ये मान लो कि आज की डेट का एक तरह से कानूनी बुक जिसे कहा जाएगा। ठीक है, लॉ बुक। ठीक है, कानूनी पुस्तक, यानी कि जो कानून किस तरीके के थे, कैसी किसी को सजा दी जाती थी, किसके लिए क्या प्रावधान थे, किसी अपराध में कैसा दंड दिया जाता, वो सब मनुस्मृति में ही निहित है। और ये एक विधि शास्त्र था प्राचीन काल का। और आज भी जितनी भी जो आपकी भारत के अंदर जितनी भी आपकी न्यायालय चलते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रक्रिया उसमें चलती है, जो एक तरह से आपको दंड दिया जाए या किसी का फैसला उसमें सुनाया जाए या किसी को कैसा न्याय दिलाया जाए, वो ज़्यादातर मनुस्मृति पर ही आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 और अंतिम प्रश्न, आर्यों की शिक्षा कैसी थी? अब देखो आर्य, ठीक है, श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इनकी शिक्षा कैसी थी? तो आज की डेट में ऐसी नहीं कि जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बुकों से पढ़ रहे हैं। तो
इनकी शिक्षा थी मौखिक और श्रुति। मौखिक का मतलब होता है मुख्य रूप से, जैसे मैं बोल बोल करके पढ़ाऊँ, आपको बोर्ड पर लिख के ना पढ़ाऊँ, प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं बोल के पढ़ाऊँ और आप लोगों ने श्रुति किया, यानी सुना, और सुनने के बाद में आपने उसका चिंतन मनन किया, उसके बाद आपको याद हो गई, फिर आपने भी अगली पीढ़ी में ऐसे ही करा, उन लोगों को बोल बोल करके बताया और उन लोगों ने सुन सुन कर फिर अगली पीढ़ी में बताया। मतलब कोई भी लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो उनकी जो शिक्षा थी वो मौखिक थी और श्रुति, यानी कि मुख से बोल करके और कानों से सुन करके ही वो शिक्षा ग्रहण करते थे। एक तरह से मान लो जैसे गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली उसी से चली आ रही है। तो उसमें क्या करते थे कि बच्चे घर से दूर आश्रम में जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, और गुरु जो है पेड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको मौखिक रूप से ज्ञान देते थे और बच्चे सुन करके उसका चिंतन मनन करते थे। उसके बाद में जब उन्हें पूर्ण ज्ञान हो जाता था, फिर मौखिक रूप से उनकी परीक्षा होती थी कि किस बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद में वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाते थे। तो बस अंतिम प्रश्न इतना ही। आज एक कमेंट आया था, अब ये नहीं पता कि मैं तो बच्चा ही कहूँगा कि उस बच्चे ने ये अपने ज्ञान के लिए पूछा है कि भाई उसे सर पता नहीं है, आप इसका बता दो, इसका क्या जवाब होगा। या फिर एक तरह से ये कह लो कि उसने हमें ऐसे कमेंट किया कि सर के अंदाज़ा लगाने को कि सर को कितनी नॉलेज है। उन्होंने पूछा है सर एक वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, दोनों वेद जिसके याद हो कंठस्थ उसे क्या कहते हैं, तीनों वेद जिसे याद हो उसे क्या कहते हैं, और चारों वेद याद हो उसे क्या कहते हैं। तो मैं अगर उसने शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से पूछा या फिर हमें आजमाइश के लिए पूछा है, मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। मेरा काम तो एक प्रयास कर रहा हूँ, एक टीचर हूँ, अच्छी तरीके से आपको जो संतुष्ट मैं कर पाऊँ। तो देखो जिसका एक वेद याद होता है उसे कहा जाता है आर्वाक, जिसके दोनों वेद याद हो उसे दिगु कहा जाता है, और जिसके तीनों वेद याद हो उसे व्यास कहा जाता है, और जिसके चारों वेद याद हो उसे आदित्य कहा जाता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जिस बच्चे ने कमेंट किया था वो इस बात से संतुष्ट होगा कि सर ने बताया, चाहे उसने हमारी आजमाइश के लिए क्वेश्चन पूछा हो या फिर उसे पता नहीं है ज्ञान के लिए पूछा हो, हमारा काम तो केवल संतुष्ट करने का है। और ऐसी बात नहीं, अगर आप कमेंट किया करो, हमें भी पता लगता है कि भाई बच्चे किस किस तरीके के क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। हम उनका जवाब तत्काल नहीं तो थोड़ी देर बाद या जैसे ही हम देखेंगे कमेंट आया किसी बच्चे का, उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। और बस अंत में इतना ही कि मैं एक बार पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो लास्ट में इतना ही बस कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब आप तभी करना तब आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए, ठीक है। मैं सब्सक्राइब के लिए आपके पास में बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करता, ना मैं और टीचर्स की तरह कहता कि बस एक तरह से भीख मांग रहे हैं सर सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब तब करो तब आपको लगे कि हाँ वीडियो में दम है, कंटेंट बढ़िया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने पूरी मेहनत की, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर दें तो बस हम भी यही समझेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो गया। धन्यवाद।